Audio Jungle. Audio Jungle. सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। कल मांडर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा मुझे प्रत्याशी के रूप में, एक सेवक के रूप में मांडर विधानसभा क्षेत्र में भेजा गया है। सबसे पहले तो मैं मांडर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों के साथ साथ भाजपा विचार परिवार के सभी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, कनिष्ठ सभी हमारे भाजपा के कार्यकर्तागण और हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटे से कार्यकर्ता को मांडर का सेवक बना के भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार ने मुझे भेजा है। कल मैं 10 बजे सरना माँ से आशीर्वाद लेके, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेके कल मैं नामांकन करने जा रहा हूँ और मांडर विधानसभा की जनता से अपील करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में आप हमारे नामांकन स्थल मोराबादी में पहुँचे और इस गरीब का बेटा को, इस माटी पुत्र को अपना आशीर्वाद दे, ताकि 24 सालों में मांडर विधानसभा में जो विकास की लहर, जो विकास की गंगा अभी तक नहीं बह पाई है, उसमें उस विकास को, उस परिवर्तन लाने में, उसमें मांडर विधानसभा के सहभागी बने। और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि मांडर विधानसभा क्षेत्र 24 साल हो गया हमारे झारखंड अलग राज्य में, लेकिन 24 सालों में मुझे लगता है वहाँ पे जो वर्तमान के विधायक विधायिका है और उनके पिता कहेंगे कि बाबा और बेबी, उन 24 सालों में 15 साल उन्होंने वहाँ पे अपना विधायक का रुतबा बढ़ाया है, अपना काम किया है। लेकिन 24 सालों में आज भी मांडर विधानसभा क्षेत्र झारखंड की राजधानी रांची जिला में इस मांडर विधानसभा भी आता है और रांची से महज 20 किलोमीटर की दूरी में मांडर विधानसभा है। इस 20 किलोमीटर की दूरी में आज भी मांडर विधानसभा, जो 50 साल पहले की स्थिति था, आज भी उसी स्थिति में है। आज हम लोग 4G 5G के युग में जी रहे हैं, लेकिन मांडर विधानसभा, मुझे लगता है कि जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। आज हमारा मांडर विधानसभा के क्षेत्र में लगभग 90% लोग खेती से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हमारे किसानों की क्या स्थिति है? आज हमारे किसान को ना उचित बाजार मिल पा रहा है, ना बाजार में उचित मूल्य मिल पा रहा है। हमारे किसान खेती करके मुश्किल से अन्न को उगाते हैं, फसल उगाते हैं और उगाने के बाद उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। सिर्फ इसका एक कारण है कि हमारे मांडर विधानसभा में अभी तक कोल्ड स्टोर की व्यवस्था नहीं है और मुझे लगता है अगर कोल्ड स्टोर रहे तो वहाँ के किसानों को अपने फसलों को बचत करने में आसानी होगी। लेकिन 15 साल उन्होंने, बाबा और बेबी ने राज करते हुए कभी किसानों के बारे में नहीं सोचा कि कैसे उनका विकास हो, कैसे वो लोग आगे बढ़े। और आज भी ऐसी स्थिति है हमारे किसानों के कि बाजार न होने पे अगर किसान अपने फसलों को बाजार ले जाते हैं तो वहाँ जितना बिचौलिया दलाल है, उनकी फसलों का जो उचित दाम मिलना चाहिए वो दाम नहीं मिल पाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारे मांडर विधानसभा में पलायन। आज तक वहाँ के जो विधायक रहे, उन्होंने कभी नहीं ऐसा सोचा कि मांडर विधानसभा की जनता को वहाँ से रोजगार से जोड़ सके। आज भी हमारे, जब अभी धान कटने का समय, धान कट जाएगा तो आप देखिएगा कि पूरा गांव का गांव खाली हो जाएगा। खाली होने का सिर्फ एक कारण गरीबी, रोजगार का अभाव। तो हमारी, अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया, अगर मांडर की जनता मुझे विश्वास, अपना आशीर्वाद देती है, तो मैं ये प्रयास करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगा कि सबसे पहले अपने जो मांडर विधानसभा क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, जो लाचारी है, जो पलायन है, उसको दूर करते हुए वहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मांडर विधानसभा क्षेत्र में आज भी हम लोगों की बहुत सारी सामाजिक लोग रहते हैं, चाहे सरना समाज के लोग हो, चाहे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हो, चाहे अन्य धर्म को मानने वाले लोग हो। लेकिन मुझे लगता है कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में अभी भी सरना समाज की, आदिवासी समाज की संख्या लगभग 1,75,000 से भी ऊपर है।
लेकिन इस पर 1,75,000 के ऊपर रहने के बावजूद भी आज सबसे बड़ी संख्या उनकी है। लेकिन आज इस समाज की स्थिति क्या है? आज क्या उनकी धार्मिक, चाहे सरना हो, चाहे झखरा हो, चाहे हमारे बैठने के धुमकुड़िया स्थल हो, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। आज हमारा धार्मिक जमीन हो, वहाँ के बिचौले, उनके विधायक के जितने भी बिचौले हैं उनको लूट रहे हैं, हमारी धार्मिक और सामाजिक जमीन को लूट के दूसरे जगह में बेच रहे हैं। तो सबसे प्राथमिकता होगी कि भाई हमारी अपनी जो आदिवासी की संस्कृति है उसको भी संरक्षित करना है। और आज भी देखेंगे कि हमारे मांडर विधानसभा में जगह जगह जाता हूँ, हर जगह फुटबॉल का मैच होता है। मुझे लगता है कि सालों भर हमारे मांडर विधानसभा क्षेत्र में फुटबॉल का आयोजन होता है। हमारे क्षेत्रों में खिलाड़ियों की प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन आज भी इस मांडर विधानसभा क्षेत्र से मुझे लगता है कि झारखंड का देश आज़ाद हुए आज भी एक भी खिलाड़ी मांडर विधानसभा से ऐसा नहीं निकला हो जो कि राज्य स्तर पे, देश स्तर पे या राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ी खेल सका हो। तो हमारा प्रयास होगा कि मांडर विधानसभा में एक ऐसा स्टेडियम का निर्माण कराएं जहां पे हमारे खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म मिले, कोच मिले, उचित सुविधा मिले। क्योंकि देखिएगा कि झारखंड में मुझे लगता है कि केवल मांडर ही ऐसा जगह है जहाँ से खिलाड़ी नहीं निकलते। प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभा भरी पड़ी है, लेकिन खिलाड़ी नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है कि उचित संसाधन। आप देखिएगा कि हमारे झारखंड में सिमडेगा चले जाइए, सिमडेगा से हमारे अंशुता लकड़ा, विमल लकड़ा जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे कैप्टन हुए जो इंडियन टीम का अगुवाई की। बहुत सारे सुमरिया टेटे हुए। उसी पर फुटबॉल के क्षेत्र में चले जाइएगा तो गुमला में हमारी बहनें हुई जो कि भाई नेशनल इंटरनेशनल तक भी अपना खेल को खेले। लेकिन अभी ऐसा स्थिति पड़ा है कि एक भी खिलाड़ी हमारा मांडर विधानसभा से नहीं। आज हमारे मांडर के चानो प्रखंड है, वहाँ के हमारे वीर बुद्धू भगत स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनके वंशज आज भी खेत में लगा के आर्चरी तीरंदाजी का प्रतिज्ञा करते हैं। और वहां से निकल के वो आर्चरी कहाँ जाते हैं? सिल्ली जाते हैं। जब सिल्ली में स्टेडियम बन सकता है, खिलाड़ियों को व्यवस्था हो सकती है, सिमडेगा में हो सकता है, तो मांडर में क्यों नहीं होता? तो यहाँ हमारी वर्तमान की जो विधायक है, उनके पिता पुत्री है, वो कभी नहीं चाहती कि मांडर विधानसभा के लोग आगे बढ़े, वहाँ के लोगों का विकास हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में। आज भी मांडर विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड में आज भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और साथ ही साथ 2 डिग्री कॉलेज है बेड़ो और मांडर में, तो वहाँ भी किसी भी प्रकार के टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई नहीं थी, चाहे मास कम्युनिकेशन हो, BSA, सब लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की समस्या अगर हम लोग, जनता हमें विश्वास दिलाती है तो इस तरह का हम लोग काम करेंगे। और इस समय ऐसी स्थिति है कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में लातूर चले जाइएगा तो अभी तक एक ATM भी नहीं। आज पैसा हवा में उड़ रहा है, लोग अपने अपने जगहों पे काम कर रहे हैं, 4G 5G का युग चला है, लेकिन आज भी लापुंग मात्र 20 से 30 किलोमीटर है रांची जिला में स्थित, एक ATM की भी सुविधा नहीं है। तो हमारे वर्तमान के विधायक कभी चाहते ही नहीं है कि वहाँ के लोगों का विकास हो। हमारी सरकार आएगी, हम लोग आएंगे, जनता प्यार देगी, तो इस सारे मूलभूत चीज़ों में हम लोग काम करेंगे। मैंने तो आपके पहले ही अपने जवाब में कह दिया कि मेरी सबसे पहले प्राथमिकता वहाँ के किसानों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो 90% लोग खेती से निर्भर करते, तो उनको उचित बाजार मूल्य दिलाना, बाजार की सुविधा दिलाना, और साथ ही साथ हमारे जितने भी व्यापारी लोग आते हैं, जैसे कि मार्केट मंडी में जाते हैं, तो मंडी में उनको कम मूल्य मिलता है। हमारा कोशिश रहेगा कि बाजार उनके खेत तक जाए, और जितने उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं। आज भी लगता है कि डबल इंजन की जब सरकार थी झारखंड में, उस समय मांडर में एक कोल्ड स्टोर बना था, उसके बाद बाकी जगह अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, बाकी जगह है भी नहीं। तो हमारी प्रयास रहेगी कि हर प्रखंड मुख्यालय में एक कोल्ड स्टोर की व्यवस्था कराए, ताकि उनके किसानों का फसल सुरक्षित रहे और उनको अपने जीवन यापन करने में उनको उचित मूल्य मिले, आगे बढ़े। हाँ, ये घोषणा में। और दूसरा दूसरा हमारा यही प्रयास है कि हमारे जितने जो पलायन को खत्म करते हुए वहाँ पे लोगों को रोजगार से जोड़े, चाहे लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग है, उससे हम लोग जोड़ के कम से कम हम लोग पलायन को खत्म करें। और तीसरी हमारी प्राथमिकता है कि एक ऐसा स्टेडियम का व्यवस्था कराएं जहां हमारे खिलाड़ी मांडर से भी अगुवाई करें। केवल झारखंड के अन्य कोने से खिलाड़ी तो निकलते हैं, हमारा प्रयास है कि मांडर से भी निकलें।
आपके विधानसभा क्षेत्र में जनता क्या अपील करना चाहते मैं मांडर विधानसभा क्षेत्र के तमाम माताएं, बहनें, युवा साथीगण और सभी जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि इन 24 सालों में आपने बबली और बंटी की सरकार देखी। 24 साल में बंटी और बबली का राज रहा उस मांडर विधानसभा में, और इस मांडर विधानसभा में इन 15 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है आप लोग अच्छे से जानते हैं। हमेशा से उन्होंने कभी हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को आदिवासी से, आदिवासी को ईसाई से लड़ा के चौतरफा केवल अपने आप को पैसा कमाने के लिए राजनीति किया है। और इसी का परिणाम रहा कि 2022 में वर्तमान विधायक के पिता का भ्रष्टाचार के आरोप में उनका सदस्यता चला गया। तो आप इन भ्रष्टाचारियों से बचिए और मांडर में परिवर्तन लाइए। मांडर में परिवर्तन होगा, मांडर में कमल खिलेगा, तभी मांडर का सर्वांगीण विकास होगा। मैं मांडर में परिवर्तन के लिए और झारखंड के विकास के लिए आप लोग से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भारी से भारी बहुमत देके कमल फूल को फिर से एक बार मांडर में खिलाए। आज़ादी के बाद 2014 में मांडर विधानसभा में एक बार कमल खिला था, और संयोग ऐसा है कि फिर 24 है, 4 का आंकड़ा है, 14 और 4। तो मुझे लगता है कि इस बार मांडर में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार पड़ेगी। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी, और मांडर में भी कमल खिलेगा। मैं सन्नी टोप्पो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मांडर विधानसभा